हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडियो सेक्शन के बारे में। ऑडियो सेक्शन में हमारी एक आईसी होती है K318। उस आईसी के बारे में आज मैं आपको डिटेल में नॉलेज दूंगा। उसका बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है, वो आईसी कैसे वर्क करती है। कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है हमारे बोर्ड में वो आईसी। तो बहुत सारे बोर्ड्स में देखने को मिलती है। तो कौन कौन से बोर्ड्स में देखने को मिलती है, कुछ एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, वो देख लीजिए आप। सबसे पहला एग्जांपल है रेडमी के बोर्ड में देखने को मिलती है। उसके बाद वीवो के बोर्ड में देखने को मिलती है, रियलमी और ओप्पो। इन सारे बोर्ड्स में देखने को मिलती है हमारी ये K318 ऑडियो आईसी। कुछ इस तरीके से होती है। तो सबसे पहले जान लेंगे ऑडियो आईसी को हम पहचानेंगे कैसे। ऑडियो आईसी के पास ये दो अलग अलग बोर्ड दे रखे हैं। इन आईसी के पास आपको दिख रहा होगा ये एसएमडी कॉइल्स दिख रही होंगी दोनों के पास। तो दो एसएमडी कॉइल्स हमेशा ऑडियो आईसी के पास होगी, तो वो हमारी ऑडियो आईसी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आईसी की बॉल्स को हम कैसे काउंट करते हैं। तो ये हमारा नोज कट पॉइंट हो गया, हमारा यहाँ से नोज कट पॉइंट हो गया। नोज कट पॉइंट आपको पता होगा, आईसी के ऊपर एक छोटा सा डॉट होता है साइड में, तो उसे हम नोज कट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ से आईसी की बॉल शुरू हो जाती है A1 A2 A3 A4। फिर उसके बाद B1 B2 B3 B4। उसके बाद C1 C2 C3 C4। उसके बाद D1 D3 D3 D4। ये हमारी कौन सी आईसी है, अल्फा न्यूमेरिकल आईसी कहते हैं इसे। ये ऐसे हम इस आईसी की बॉल्स को हम काउंट करा जाता है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो पहले भी मैंने आईसी की बॉल्स की काउंटिंग के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उसका आप जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ऑडियो आईसी का डायग्राम है, K318 का डायग्राम है। ये कैसे काम करता है, चलिए इसको जानते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा कि ये आईसी हमारी वर्क कैसे करती है। तो सबसे पहले इसमें जो वोल्टेज आती है हमारी, वो आती है हमारी पावर आईसी से। पावर आईसी से जब फ्रिक्वेंसी या वोल्टेज आएगी, उसके बाद ये कौन सी बॉल पे जाती है, A1 और A2 में। ये कैपेसिटर भी लगे होते हैं उसके, उसमें कैपेसिटर और रेजिस्टर देखने को मिलते हैं हमें। ये क्या काम करते हैं, ऑडियो सिग्नल में जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसको फिल्टर करने के लिए नैनो फेराड और पीको फेराड का यूज करा जाता है। एनएफ और पीएफ देखने लिखा हुआ मिलेगा आपको कैपेसिटर के पीछे, उनकी यूनिट। इसे नैनो फेराड और पीको फेराड कहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं एक तरीके से। तो ये हमारे रजिस्टर क्या काम करता है, उस फ्रीक्वेंसी को स्लो कर देता है। तो कैपेसिटर फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता है और रजिस्टर स्लो कर देता है। और ये वाला कैपेसिटर जो होता है उन दोनों फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने का काम करता है। देखो दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, इसकी लाइन में भी और इसकी लाइन में भी जुड़ा हुआ है। जैसे ही ये वोल्टेज इन होंगी, उसके बाद हमारी क्या लाइन आएगी, वीपीएच लाइन आ जाएगी हमारी चार्जिंग आईसी से, जिसे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी भी कहते हैं। वीपीएच लाइन जैसी ही इन होगी, उसके बाद सीपीयू हमारा सिग्नल भेजेगा हमारी ऑडियो आईसी को। 1.8 का सिग्नल जैसे ही इसको मिलेगा, उसके बाद हमारी B1 और D1 ये हमारे एक कैपेसिटर से जुड़ी हैं, यूएफ कैपेसिटर से, जो हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करेंगे। ये दोनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी जो बनेगी उसको फिल्टर करने का काम करेंगे। उसके बाद यहाँ से वो वोल्टेजेस आउट हो जाएंगी, फ्रीक्वेंसी को आउट करेगा। यहाँ से वोल्टेजेस और फ्रीक्वेंसी आउट हो जाएंगी। फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आपको दो कॉइल्स देखने को मिलेंगी। ये क्या करती हैं, जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं उसको क्लियर करती है। जैसे कि अगर हमारा साउंड बजता है तो साउंड अगर क्लियर ना आए तो इनमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। साउंड क्लियर करने के लिए ये दोनों कॉइल्स लगाई जाती है और कैपेसिटर का ही यूज करा जाता है। उसके बाद ये एक और कैपेसिटर मिलता है हमें देखने को, इसमें ये भी फिल्टर करने का काम करता है। तो अब मैं आपको इसको डीप में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए डीप में समझेंगे इसको प्रैक्टिकल के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू देखेंगे अब इसको। ये हमारी एक पावर आईसी लगी है, ये ऑडियो आईसी, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी लगी है, एक B2B कनेक्टर लगा है हमारा और एक सीपीयू लगा है हमारा। तो ये आईसी है हमारी। आईसी की बॉल्स बना लेते हैं पहले, 1 2 3 4 8 12 और 16 बॉल की आईसी है। तो सबसे पहले हमारी जो काम करती है, पावर आईसी से सिग्नल आएंगे, उस पर एक कैपेसिटर लगा है सीरीज में।
उसके बाद एक रजिस्टर लगा है जैसा आपको डायग्राम में दिखाया था, फिर A1 बॉल पे चला जाएगा। ये हमारी कौन सी है, A1 बॉल है, ये A1 बॉल पे चला गया। उसके बाद एक कैपेसिटर लगता है जो सीरीज में लगता है हमारा, दूसरी लाइन से कैपेसिटर रजिस्टर, उसके बाद A2 बॉल पे चला गया। ये कैपेसिटर देखिए दोनों तरफ से जुड़ा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता है। ये दोनों कैपेसिटर, ये कैपेसिटर और वो कैपेसिटर क्या करते हैं, फिल्टर करने का काम करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं। यहाँ पे नैनोफैराड और माइक्रोफैराड का यूज होता है, पिकोफैराड और नैनोफैराड का यूज होता है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद ये स्टेबल करता है दोनों फ्रीक्वेंसी को। अगर किसी तरफ से ज्यादा जाती है तो ये क्या करेगा, स्टेबल करेगा उस फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद ये दोनों रजिस्टर उस फ्रीक्वेंसी को कम करके तब जाके ऑडियो आईसी में इन होता है। जैसे ही हमारी ऑडियो आईसी पे ये इन हो जाता है, उसके बाद हमारा चार्जिंग आईसी से वीपीएस लाइन हमारी इन होती है A3 बॉल पे, और B3 बॉल पे हमारी इन हो जाती है वीपीएस लाइन। 3.5 से 4.2 हमारी वीपीएस लाइन इन होती है। उसके बाद हमारा सीपीयू से एक सिग्नल निकलेगा जो EN सिग्नल होगा, जो A4 बॉल पे जाएगा 1.8 का EN सिग्नल। जैसे ही ये सिग्नल मिलेगा इसे, तो ऑडियो आईसी अपना काम करना शुरू कर देगी। उसके बाद जैसे ये काम करना शुरू करेगी तो B1 बॉल से हमारा एक कैपेसिटर लगा होगा जो कि फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को, और D1 वाले बॉल पे चला जाएगा। ये कैपेसिटर क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को जो बूस्ट करने का काम करता है, फ्रीक्वेंसी को ये बूस्ट करने का काम करता है। उसके बाद C1 और D2 में हमारा एक और कैपेसिटर लगा होता है सीरीज में, वो भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए लगाया गया होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। ये भी फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए लगाया होता है। जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो सिग्नल को या फ्रीक्वेंसी को बूस्ट करने के लिए लगाए होते हैं, या तो फिल्टर करने के लिए लगाए गए होते हैं। अब जैसे ही ये दोनों कैपेसिटर अगर खराब हो जाते हैं तब भी हमारी ऑडियो ऐसी, तो इसलिए बोलते हैं किसी भी कैपेसिटर को निकालने से पहले उसको देख लिया करो कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक और कैपेसिटर लगता है फिल्टर में, जो फिल्टर करने का काम करता है। ये कैपेसिटर हमारा क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद हमारी D4 बॉल से हमारा आउटपुट होगा, जो एक रजिस्टर के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू, सॉरी यहाँ पे जो है कॉइल होगी हमारी, कॉइल के थ्रू और कैपेसिटर के थ्रू जो हमारा आउटपुट होगा। ये कैपेसिटर क्या करता है हमारा, ये कॉइल क्या करेगी, उस सिग्नल को क्लियर करके आगे देगी। जब हमारा साउंड बजेगा तो ये सिग्नल, जब जैसे ही सिग्नल आएगा इसमें साउंड बजेगा तो ये क्या करती है, सिग्नल को क्लियर करके आगे देती है। उसके बाद हमारा B4 बॉल से भी हमारा सेम आउटपुट निकलेगा। ये भी कॉइल लगी होगी यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया मैंने गलती से। यहाँ पे भी कॉइल होगी जो सिग्नल को फिल्टर करने का काम करेगी। जैसे हम कोई गाना बजाते हैं, अगर फट फट की आवाज आती है तो इन कॉइलों को भी चेक करा जाता है। तो इन कॉइलों का काम होता है उस क्लियर साउंड देना। क्लियर साउंड जाएगा हमारे स्पीकर में, तब जाके हमारा स्पीकर बजता है। तो इस तरीके से हमारी ऑडियो ऐसी हमारी काम करती है। तो अब ये मैंने वोल्टेज दिखवा दिए हैं, जैसे कि हमारी A1 A2 बॉल्स जो होगी, A1 A2 बॉल जो होगी उसमें कितनी वोल्टेज बनती है, 1.4 से 1.8 तक। उसके बाद A4 बॉल जो होगी, A4 बॉल पे हमारा सिग्नल आता है 1.8 का EN सिग्नल जो CPU से आता है। उसके बाद B4 और D4, तो हमारा B4 और D4 ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज, जो यहाँ से हमारे B2B कनेक्टर के लिए जाता है। उसमें कितनी वोल्टेज बनती है, 2.6 से 3.0 वोल्टेज तक ऑन कंडीशन पे बनेगी तो हम स्पीकर चलाएंगे तब। उसके बाद D2 बॉल जो होती है हमारी, D2 बॉल और C1 बॉल पे इसमें कितनी वोल्टेज आती है, 2.8 से। D2 बॉल पे कितनी आएगी, 2.8 से 3.2 वोल्टेज इस तरफ। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, उसके इस तरफ आएगी आपकी 2.8 से 3.2 वोल्टेज तक। उसके बाद B1 बॉल पे देखेंगे, उसके बाद जैसे इस बॉल पे देखेंगे हम वोल्टेज C1 बॉल पे, C1 बॉल पे कितनी आएगी, 4.5 से 5 वोल्टेज तक कैपेसिटर के इस तरफ। तो दोनों की तरफ अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलती है। ये एक कैपेसिटर में देखने को मिलती है दोनों अलग अलग वोल्टेज अलग अलग तरीके से। उसके बाद B1 बॉल पे, इस बॉल पे हमारी और B1 और D1
V1 और D1 बॉल पे हमारे देखने को मिलेगी इतनी वोल्टेज, कितनी वोल्टेज 2.4, इस तरफ हमारी 2.4 और D1 पे कितनी मिलेगी 4.2, इस पे हमारी 4.2 इस कैपेसिटर पे, जो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं दोनों तरफ, उन दोनों पे अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलती है, दोनों साइड उनके अलग अलग वोल्टेज देखने को मिलेंगी। उसके बाद A3 और B3, A3 और B3 हमारी कौन सी होती है, VPH की लाइन होती है, VPH जिसमें इन होती है। उसके बाद D3 हमारी कौन सी होती है, जो हमारा कैपेसिटर लगा होता है एक ऊपर की साइड पैरेलल में, उसमें 5 से 5.0 से 6 वोल्टेज तक देखने को मिलती है। उसके बाद C2 और C4 हमारी क्या होती है, ग्राउंड होती है। तो ये थी हमारी सारी वोल्टेजेस भी बता दी मैंने आपको। इसमें GR देखने को मिलेगा 250 से 800 तक के बीच में सब में GR देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो